children, how are you? I hope you all are doing good. Children, today I, your English teacher, Rajni, going to teach you lesson 12, the temporary friend. Lesson 12, the पेन नहीं था. होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, वो पसंद आते हैं, या जो स्टूपिड होते हैं, मूर्ख से होते हैं. आप स्टूपिड किसको बोलते हो? जिसको सही समय पर सही प्रश्न के जवाब देने नहीं आते हैं, है ना, जिसमें इंटेलिजेंस नहीं होती है, तो आप उसको स्टूपिड कहते हैं. तो आपको वो स्टूपिड पर्सन पसंद है या वो वाइज पर्सन पसंद है जो आपकी हेल्प भी करता है और आपको आपके सही सवालों के जवाब सही तरह से देता है, जो बहुत क्विकली आपके क्वेश्चंस के आंसर करता है और जिसको नॉलेज भी होता है. तो आइए रीड करते हैं लेसन. लेट्स बिगिन. It is important to be rich, but it is still more important to be good. आपके पास पैसा है, रिच है, इट्स गुड, इम्पॉर्टेंट है, मनी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे लिए क्या अच्छा है? हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर जो अच्छा होना चाहिए. अगर अच्छा नहीं होगा तो हमसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करेगा. नाउ टेक द पीपल यू विल लाइक. अब जिनको आप पसंद करते हैं, कैसे लोगों को आप पसंद करते हैं, आपको उनको टिक करना है. अब जैसे फर्स्ट आपका ओल्ड एज होम का है. नाउ पापा, नाउ यू विल हैव टू लिव हेयर. तो ये अच्छी बात है. अपने पेरेंट्स को आप ओल्ड एज में क्या अपने घर से निकाल करके ओल्ड एज होम छोड़ना पसंद करेंगे? आपको अच्छे लगते हैं ऐसे लोग. व्हाट विल यू टेक इन द डिनर टुडे पापा? और वो पर्सन आपको अच्छा लगेगा जो हेल्प कर रहा है, किसकी? अपने पेरेंट्स की. अपने पेरेंट्स के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा कर रहा है. बीमार हैं लेकिन डिनर के लिए उनको पूछ रहा है कि आप क्या खाएंगे. तो किसको पसंद करेंगे आप? जो ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं जो बच्चे, या जो लुक आफ्टर करते हैं. नेक्स्ट, हुश. क्या किया जा रहा है? हश क्या, किसको किया जा रहा है? बेगर है और वो क्या कर रहा है? डॉग को जो है उसके ऊपर भौंकने के लिए कह रहा है, उसको काटने के लिए, उसको भगाने के लिए कह रहा है. तो ये अच्छी बात है. जो गरीब है और लाचार है उसको हमें तंग नहीं करना चाहिए. तो आप यहाँ पे टिक करेंगे कि आपको ये पसंद है या नहीं है. आई शैल टेक यू टू द हॉस्पिटल. एक्सीडेंट देखा तो वहाँ पे हमें छोड़ के चले जाना चाहिए या हेल्प करना चाहिए. तो इनमें से जो चीज़ आपको पसंद है आप उसको टिक करेंगे. Now text scene 1. Place a large house in a village. कहाँ हो रहा है ये? विलेज में एक बड़ा सा घर है, वहाँ का सीन है. मोहनदास is a rich trader who lives in a village. He has a servant named Manik. मोहनदास कौन है? एक रिच ट्रेडर. ट्रेडर मीन्स व्यापारी है और वो विलेज में रहता है. उसका एक सर्वेंट है जिसका नाम है मनिक. अब मोहनदास और मनिक के बीच में कॉन्वर्सेशन है. मोहनदास, मनिक, कम हेयर. मनिक, यस मास्टर, आई एम एट योर सर्विस. मोहनदास, हैव यू फेड द काउस? फेड करना मीन्स उनको खाना खिलाना. काउस को फेड किया है कि नहीं किया है? मोहनदास ने पूछा. नाउ मनिक, मनिक कौन है? सर्वेंट है. यस मास्टर, टुडे आई बेथ देम टू. आई वॉश द शेड टू. क्या क्या किया है? उनको नहलाया भी है और जिस शेड में वो रहते हैं काउस, उसको भी मैंने वॉश किया है. मोहनदास, यू आर अ हार्ड वर्किंग सर्वेंट सो आई लाइक यू. मनिक, थैंक यू मास्टर. मनिक ने क्या बोला? जब उसने उसको बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम हार्ड वर्किंग हो, तो मनिक ने कहा थैंक यू. मोहनदास, बट आई थिंक यू आर स्टूपिड. अब क्या सोचा उसने? कि तुम मूर्ख हो, स्टूपिड हो. क्यों कहा ऐसे? मनिक, how can you say that? Mohandas, it is quite obvious. Obvious means clear होना. I don't pay you a large salary. What do you do with this meager amount? Meager means small, little amount. तो उसने उसको stupid क्यों कहा? क्योंकि उसने देखो अपना काम बहुत ऑनेस्टली किया है ना. उसने काऊ को जो है खाना भी खिलाया, उनके शेड को भी वॉश किया, उनको भी नहलाया. अब उसने उसको स्टूपिड क्यों कहा? क्योंकि वो उस सब काम के लिए he doesn't pay much to him. और उस छोटी सी इनकम में, छोटे से अमाउंट में उसने
अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से किया। तो क्या ये स्टूपिड है वो स्टूपिड? अब सोचिए और मुझे बताइए। नाउ Manik, I divide it into 2 equal halves. I spent 1 half on my food and clothes, and with the other half I help the poor and also donate at the village temple. Donate करना means दान करना। क्या कहा उसने कि मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जो भी मेरी छोटी सी सैलरी है। एक पार्ट में किसके लिए रखता हूँ? अपने लिए रखता हूँ, अपने खाने के लिए, अपने कपड़ों के लिए, और दूसरे से मैं हेल्प करता हूँ लोगों की, जो गरीब लोग होते हैं, और साथ में कुछ जो विलेज का टेम्पल है उसमें भी डोनेट करता हूँ। मोहनदास, यू डोंट सेव एनी मनी फॉर योर फ्यूचर, डू यू? Manik, नॉट, नो, नॉट एट ऑल। Mohandas, that's why I call you stupid. You are a fool. You must save for the bad days. If you have money, you can outcome अपने पास वो हैंडकरचीफ रखते थे, और जब वहाँ पर उसका जो है फेस उनकी तरफ नहीं होता था तो जो है वो उसके सामने हैंडकरचीफ से अपने नाक को बंद कर देते थे, अपने हैंकी से अपने नाक को ढक देते थे, ताकि जिससे उनके नाक में स्मेल ना आए, है ना। और ये वो कब करते थे? जब उसका फेस कहीं दूसरी तरफ होता था, जब वो उनको देख नहीं रहा होता था। अदरवाइज़ अगर वो सामने खड़ा है तो उनको बहुत लंबे टाइम तक क्या करना पड़ता था? अपनी सांस को होल्ड करना पड़ता था। बिना सांस लिए वो लोग वहाँ पे खड़े रहते थे। डू यू फाइंड इट अमेजिंग that so many people surrounded him at all times, despite हैंकी से अपने नाक को ढक देते थे, ताकि जिससे उनके नाक में स्मेल ना आए, है ना। और ये वो कब करते थे? जब उसका फेस कहीं दूसरी तरफ होता था, जब वो उनको देख नहीं रहा होता था। अदरवाइज़ अगर वो सामने खड़ा है तो उनको बहुत लंबे टाइम तक क्या करना पड़ता था? अपनी सांस को होल्ड करना पड़ता था। बिना सांस लिए वो लोग वहाँ पे खड़े रहते थे। डू यू फाइंड इट अमेजिंग that so many people surrounded him at all times, despite हैंकी से अपने नाक को ढक देते थे, ताकि जिससे उनके नाक में स्मेल ना आए, है ना। और ये वो कब करते थे? जब उसका फेस कहीं दूसरी तरफ होता था, जब वो उनको की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। इस तरह आपका एल्बम बहुत खूबसूरत बन जाएगा। Do you find it amazing that so many people surrounded him at all times, despite हैंकी से अपने नाक को ढक देते थे, ताकि जिससे उनके नाक में स्मेल ना आए, है ना। और ये वो कब करते थे? जब उसका फेस कहीं दूसरी तरफ होता था, जब वो उनको देखते थे लिखनी है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। इस तरह आपका एल्बम बहुत खूबसूरत बन जाएगा। Do you find it amazing that so many people surrounded him at all times, despite हैंकी से अपने नाक को ढक देते थे, ताकि जिससे उनके नाक में स्मेल ना आए, है ना। और ये वो कब करते थे? जब उसका फेस कहीं दूसरी तरफ होता था, जब वो उनको देखते थे लिखनी है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। इस तरह आपका एल्बम बहुत खूबसूरत बन जाएगा। Do you find it amazing that so many people surrounded him at all times, despite हैंकी से अपने नाक को ढक देते थे, ताकि जिससे उनके नाक में स्मेल ना आए, है ना। और ये वो कब करते थे? जब उसका फेस कहीं दूसरी तरफ होता था, जब वो उनको देखते थे लिखनी है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। इस तरह आपका एल्बम बहुत खूबसूरत बन जाएगा। Do you find it amazing that so many people surrounded him at all times, despite हैंकी से अपने नाक को ढक देते थे, ताकि जिससे उनके नाक में स्मेल ना आए, है ना। और ये वो कब करते थे? जब उसका फेस कहीं दूसरी तरफ होता था, जब वो उनको देखते थे लिखनी है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। इस तरह आपका एल्बम बहुत खूबसूरत बन जाएगा। Do you find it amazing that so many people surrounded him at all times, despite हैंकी से अपने नाक को ढक देते थे, ताकि जिससे उनके नाक में स्मेल ना आए,
है ना। और ये वो कब करते थे, जब उसका फेस कहीं दूसरी तरफ होता था, जब वो उनको देख थी लिखनी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। इस तरह आपका एल्बम बहुत खूबसूरत बन जाएगा। Do you find it amazing that so many people surrounded him at all times despite हैंकी से अपने नाक को ढक देते थे ताकि जिससे उनकी नाक में स्मेल ना आए, है ना। और ये वो कब करते थे, जब उसका फेस कहीं दूसरी तरफ होता था, जब वो उनको देख थी लिखनी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। में स्मेल ना आए, है ना। और ये लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। में स्मेल ना आए, है ना। और ये लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। में स्मेल ना आए, है ना। और ये लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। में स्मेल ना आए, है ना। और ये लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। में स्मेल ना आए, है ना। और ये लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। में स्मेल ना आए, है ना। और ये लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। में स्मेल ना आए, है ना। और ये लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। में स्मेल ना आए, है ना। और ये लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, में स्मेल ना आए, है ना। और ये लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। में स्मेल ना आए, है ना। और ये लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। में स्मेल ना आए, है ना। और ये लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। में स्मेल ना आए, है ना। और ये लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। में स्मेल ना आए, है ना। और ये लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी की। में स्मेल ना आए, लिखनी है आपने दादाजी, दादी जी, नाना जी। में स्मेल ना आए, लिखनी है आपने दादाजी, में स्मेल ना आए, लिखनी है आपने दादाजी, में स्मेल ना आए, लिखनी है आपने दादाजी, में स्मेल ना आए, लिखनी है आपने दादाजी,
में स्मेल ना आए। लिखनी है आपने दादाजी दादी में स्मेल ना आए। लिखनी है आपने दादाजी दादी में स्मेल ना आए। लिखनी है आपने दादाजी दादी आगे है बच्चों, बहादुर के भाग जाने के क्या कारण हो सकते हैं। वह नौकरी छोड़कर अपने गांव चला गया, वह मार से डर गया था, सिलबट्टा टूट जाने पर वह सजा से डर गया, वह चोरी करके भागा। तो क्या कारण हो सकते हैं आपके अनुसार। वह नौकरी छोड़कर अपने गांव चला गया, क्यों। वह मार से डर गया था, या वो सिलबट्टा टूट जाने से वह डर गया था, या वह चोरी करके भाग गया था। तो 5 के अनुसार तो तीसरा वाला विकल्प है कि सिलबट्टा टूट जाने से वह सजा से डर गया था। चौथा, नीचे दिए गए वाक्यों में से किन बातों से बहादुर की निर्दोषता सिद्ध होती है। वह अपने सभी सामान को छोड़कर चला गया था। इस पहला विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। अगर वो चोरी करता तो वह अपना सामान भी क्यों छोड़कर जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम भाषा की बात पर। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। क प्रश्न आ रहा है, नौकर रखना कई कारणों से ज़रूरी हो गया है। तो नौकर का नौकरानी, नौकरानी रखना कई कारणों से ज़रूरी हो गया है। लिंग बदल दिया हमने, इसी तरह आप बाकी वाक्यों में भी लिंग बदलेंगे। दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों से इस प्रकार वाक्य बनाइए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। मुंह उतर जाना, चोरी का इल्ज़ाम सुनकर बहादुर का मुंह उतर गया। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे। हम तीसरा प्रश्न लेते हैं, निर्देशानुसार अनुसार उत्तर छांटिए। क, अंगीठी का बहुवचन शब्द होगा अंगीठे, अंगीठियाँ, अंगीठियाँ, अंगीठे। तो इसका सही विकल्प होगा अंगीठियाँ। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं चुनिए।
आइए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी यानी कि अवयव शब्द। इन जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द लिंग, वचन, कारक या काल के प्रभाव से बदल जाते हैं। जैसे कि शब्द हैं छात्र, ये संज्ञा है, इसमें लिंग हुआ छात्रा, वचन छात्रगण, कारक छात्रों को। मेरी सर्वनाम है, इसमें लिंग मेरा है, वचन मेरे और मुझसे कारक है। प्यारा विशेषण है, इसमें प्यारी लिंग है, प्यारे वचन है और प्यार से कारक है। पढ़ा क्रिया है, इसमें पढ़ी लिंग है, पढ़े वचन है और पढ़ने से इसमें कारक है और पढ़ेंगे इसमें भविष्यत काल है। तो बच्चों सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे। अब आते हैं पाठ से आगे की बात पर। तो बच्चों बाल श्रम को समाप्त करने के लिए आप स्वयं एक विद्यार्थी के रूप में कौन से 3 कदम उठा सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं इसके लिए कि जिस तरीके से बाल श्रम समाप्त हो सके? सोचिए और बताइए। आइए जानी अनजानी बातों पर आते हैं। बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 14 वर्ष तक के बच्चों को कुछ खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। सरकार ने 2016 में बाल श्रम निषेध एवं विनिमय संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आओ अब खेलें। तो बच्चों बाल श्रम पर आधारित मंचीय प्रस्तुति को एक आकर्षक शीर्षक दीजिए। सूत्रधार यानी उद्घोषक द्वारा उद्घोषणा लिखिए जिससे बाल उम्र के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आओ अब खेलें। तो बच्चों बाल श्रम पर आधारित मंचीय प्रस्तुति को एक आकर्षक शीर्षक दीजिए। सूत्रधार यानी उद्घोषक द्वारा उद्घोषणा लिखिए जिससे बाल कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आओ अब खेलें। तो बच्चों बाल श्रम पर आधारित मंचीय प्रस्तुति को एक आकर्षक शीर्षक दीजिए। सूत्रधार यानी उद्घोषक द्वारा उद्घोषणा लिखिए जिससे बाल कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।